हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 10th लेक्चर और सरफेस टेंशन का 6th लेक्चर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्रॉप और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, जिसके लिए हम लोग ने डेरिवेशन डिराइव किया था पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R, है ना। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है कंपेरेटिवली बाहर के, तो वो प्रेशर डिफरेंस होता है वहां पे, और वो प्रेशर डिफरेंस हम लोग ने फाइंड आउट किया था पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R, where T is the surface tension, R is the radius of meniscus। अगर बच्चों आपको और एक वीडियो पहले लेके जाऊं तो हम लोग ने डिस्कस किया था एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है तो ऊपर नीचे कितना प्रेशर होता है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया था प्लेन सरफेस, कॉन्केव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस पे। ये दो डेरिवेशन आपको समझने के लिए पिछला दोनों वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस टेंशन का 6 लेक्चर जो है, और सरफेस टेंशन का आखिरी लेक्चर है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए ये दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो डेरिवेशन डिराइव किया था प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। एटलीस्ट पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R, इतना याद रहना चाहिए आपको, तभी आपको कैपिलरी एक्शन समझ में आ जाएगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सरफेस टेंशन का 6th लेक्चर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 10th लेक्चर है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपिलरी एक्शन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि कैपिलरी क्या होता है। व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? कैपिलरी ट्यूब capillary tube, a tube which is having thin radius, ऐसा ट्यूब जिसका रेडियस बहुत ही पतला हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, ऐसे ट्यूब को हम लोग बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। अ ट्यूब विच इज हैविंग थिन रेडियस, बहुत ही पतला होना चाहिए वो ट्यूब, ऐसे ट्यूब को हम लोग बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, एक और डेफिनेशन दिया हुआ है आपकी बुक में, आप वो भी लिख सकते हो। अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर का। अगर इतना पतला बोर है आपके ट्यूब का तो वो कैपिलरी ट्यूब होगा, है ना। ये दो डेफिनेशन में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अ ट्यूब विच इज हैविंग अ थिन रेडियस और अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर का। बहुत 1 मिलीमीटर इन द सेंस व्हाट 10⁻³ मीटर, इतना पतला होगा तो आपका वो ट्यूब कैसा होगा? कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, दोनों साइड से ओपन होना चाहिए, दोनों साइड से ओपन होना चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसे ट्यूब को हम लोग बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो कैपिलरी ट्यूब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब कैपिलरी एक्शन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन समझने के लिए मैं दो बीकर लूंगा, दो बीकर में, एक बीकर में मैं पानी लूंगा और एक बीकर में मैं क्या लूंगा? मर्क्यूरी ले लूंगा। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए ये मेरा बीकर है, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है? पानी लिया हुआ है, इसमें मैंने लिया हुआ है पानी, और एक दूसरा बीकर लिया हुआ है, उस दूसरे बीकर में मैंने लिया हुआ है मर्क्यूरी। ओके, दो बीकर लिया हुआ मैंने, एक बीकर में है पानी और दूसरे बीकर में है मर्क्यूरी। अब क्या किया मैंने, इसमें जिसमें पानी लिया मैंने, इसमें मैं क्या करूंगा? एक कैपिलरी ट्यूब डालूंगा। अब दिखाने के लिए मैंने थोड़ा मोटा बनाया, कैपिलरी ट्यूब काफी पतला होता है। ओके, तो दोनों साइड से इसका एंड क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। दोनों साइड से इसका एंड क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इस बीकर में पानी लिया और बीकर में मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला, एक सर्टेन हाइट एच तक वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वही दूसरे केस में मैंने क्या लिया हुआ? मर्क्यूरी लिया हुआ, और इस मर्क्यूरी में मैंने क्या डाला? एक कैपिलरी ट्यूब डाला, एक कैपिलरी ट्यूब डाला। अब जैसे मैंने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाला, वाटर का लेवल थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा। वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा यहां तक। तो आप देख सकते हैं कि पहला फिनोमेना में जिस बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है,
इस केस में मैंने जब कैपिलरी ट्यूब डाला तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, देखो एट अ सर्टेन हाइट एज लिक्विड राइजेस। और दूसरे वाले केस में जिसमें मैंने मर्क्यूरी डाला हुआ है, इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला तो वाटर का लेवल नीचे चला गया, थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, थोड़ा सा वाटर का लेवल क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। इसी फेनोमेना को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या है वो फेनोमेना? द फेनोमेना इन विच लिक्विड राइजेस और लिक्विड फॉल्स इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। रिपीट कर रहा हूं मैं, द फेनोमेना इन विच लिक्विड rises and falls inside the capillary tube is called capillary action, है ना। पहले केस में मैंने क्या लिया, पानी लिया, जैसे ही पानी लिया, पानी क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया कैपिलरी ट्यूब में। दूसरे केस में मर्क्यूरी लिया, इसमें क्या हो गया, पानी का लेवल क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ का जो मैंने मेनिस्कस बनाया हुआ है, यहाँ का जो मेनिस्कस मैंने बनाया, ये कॉन्केव मेनिस्कस बनाया हुआ है, और यहाँ का जो मेनिस्कस मैंने बनाया हुआ है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाया हुआ है। तो आप डायग्राम अगर ड्रॉ करते रहेंगे तो आपका यहाँ पे भी ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज दे विल कट योर मार्क। तो मेनिस्कस पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि वाटर ग्लास और मर्क्यूरी जब भी हम लोग लेते हैं तो मेनिस्कस मेरा बनता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पे वाटर और ग्लास का जब कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे मेनिस्कस बनता है कॉनकेव। ओके, तो ये मेनिस्कस आपको ध्यान में रखने का है। क्या बताया मैंने डेफिनेशन? द फेनोमेना इन विच लिक्विड राइजेस एंड द फेनोमेना इन विच लिक्विड फॉल्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। Okay, so this is what about the capillary action. कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? अ ट्यूब विच इज हैविंग अ थिन रेडियस, बहुत ही पतला। आपका ट्यूब जो है बहुत ही पतला होना चाहिए। अगर वो ट्यूब बहुत पतला है और दोनों साइड से ओपन है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। और इस फेनोमेना में, जिस फेनोमेना में लिक्विड राइज होता है और फॉल होता है, उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये कैसे ऊपर होता है, ये ऊपर नीचे कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग कहां अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल नंबर 1, ब्लॉटिंग पेपर। आपने ब्लॉटिंग पेपर देखा होगा, ब्लॉटिंग पेपर, सोक इंक, इंक गिरा रहता है, देखिए आप ब्लॉटिंग पेपर डालिए तो इंक को क्या कर जाएगा, सोक कर लेता है। कैसे सोक कर लेता है? उसमें छोटे छोटे ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, और वो छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स जो है इंक को सक करते रहते हैं, और वो इंक क्या चल जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है, और वो पूरा इंक को सोक कर लेता है। उसमें इंक क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, उसका लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं दूं, वेट हैंड। आपका हाथ जब गीला होता है, आप उसको जब टॉवल से पोंछते हैं, क्या होता है, आपका हाथ सूख जाता है। क्यों? आपके हाथ में जो पानी होता है वो टॉवल्स में जो वो होते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, वो धागे में जो कैपिलरी ट्यूब, तीन कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, वो उनके अंदर पानी चला जाता है, वो उनको सोक कर लेता है, और इसी की वजह से आपका हाथ क्या हो जाता है, सूख जाता है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ऑयल एंड विक, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयल एंड विक। आप दिया जलाते हैं, है ना, दिया जलाइए आप, बीच में उसका विक जो रहता है, आप दिए में क्या करते हैं, तेल डालते हैं, और जो विक होता है वो ऊपर क्या करता है, तेल को ऊपर खींचना चालू कर देता है, वो राइज करने, जैसे लिक्विड लेवल राइज हो जाता है, उसी तरीके से ऑयल जो है वो ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। ऑयल एंड विक बेस्ट एग्जाम्पल है। और क्या है एग्जाम्पल? जाइलम एंड फ्लोएम। आपने बायोलॉजी में देखा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। आप पानी तो रूट में डालते हैं, लेकिन पेड़ के बाकी ऊपर के हिस्से तक कैसे पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। उसमें थिन कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं। पानी क्या करते हैं, वो लेवल क्या था, ऊपर चढ़ते जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है, और जैसे जैसे लेवल ऊपर चढ़ते जाता है, जर्मिनेटिंग होने लगता है, पानी जो है हर एक पार्ट, ट्रीज के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। क्या रीजन है उसका? कैपिलरी एक्शन है। थिन कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं उसमें, तो पानी क्या होता है, लिक्विड राइज होने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे लिक्विड मेरा ऊपर चढ़ने लगता है तो हर एक जगह पे पानी पहुंच जाता है, पेड़ हरा भरा हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, बिफोर जर्मिनेटिंग द सीड्स इन अ फील्ड, फार्मर प्लाउ द फील्ड। फार्मर जो है पानी डालने से पहले वो प्लाउ करता है फील्ड को, है ना, खेत की जुताई करते हैं वो लोग, प्लाउ करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े मिट्टी होते हैं उसमें कैपिलरी ट्यूब्स बने रहते हैं, उन कैपिलरी ट्यूब्स को क्या करना रहता है, फोड़ना बहुत जरूरी रहता है, तोड़ना, टू ब्रेक द कैपिलरी दे प्लाउ द फील्ड। अगर वो मिट्टी का जो ढोकला रहता है उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब्स, अगर उसको तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे,
अब कैपिलरी ट्यूब ब्रेक हो जाएंगे तो पानी जो है वो पूरा अंदर तक जाएगा। अगर वो बिना प्लाव किए ही अगर वो खाद डालने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बिना प्लाव किए अगर खाद डालना चालू कर देगा तो उसमें कैपिलरी ट्यूब्स बने रहते हैं, पानी उसके अंदर जाएगा और जैसे ही उसको सनलाइट मिलेगी वो एवेपोरेट हो जाएगा, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा पानी देके। इसलिए बिफोर जर्मिनेटिंग द सीड फार्मर प्लाउ द फील्ड। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कैपिलरी एक्शन ना। अब इसको समझने के लिए कि पानी ऊपर क्यों चढ़ता है, पानी नीचे क्यों चढ़ता है, इसके लिए हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि पानी ऊपर क्यों चलता है और पानी नीचे क्यों डिप्रेस हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए आपको दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन सी वो दो चीजें? सपोज कर लीजिए ये मेरा मेनिस्कस है, एक ऐसा मेनिस्कस है। ओके, तो यहां पे एक प्रेशर है ए और यहां पे एक पॉइंट है, सॉरी यहां पे एक पॉइंट है बी। क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी? देखो, और एक प्लेन सरफेस है, यहां पे एक पॉइंट है सी और यहां पे एक पॉइंट है डी। क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर इज एट डी? ये दो रूल आपको याद रखना पड़ेगा कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कैपिलरी राइज, कि अपना कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज क्यों होता है। पहला है कैपिलरी राइज। क्या होता है कैपिलरी राइज? क्या बताया मैंने, यहां पे एक बीकर लिया मैंने, बीकर में मैंने पानी भर दिया, बीकर में मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, एक क्या कर दिया मैंने, कैपिलरी ट्यूब डाला। और कैपिलरी ट्यूब जैसा मैंने डाला, आपको मालूम है कि एक सर्टेन हाइट एच तक वाटर लेवल क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर। वाटर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, इसको समझने के लिए ये आपका आना जरूरी है। अच्छा, यहां पे देखिए, ऊपर से मैं देखूंगा तो कॉन्केव सरफेस है, यहां से मैं देखूंगा तो कॉन्वेक्स सरफेस है। देखो यहाँ पे कॉन्केव सरफेस है और यहां से देखूंगा तो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। ऊपर से कौन सा सरफेस है, कॉन्केव, नीचे से कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रेशर इज एट कॉन्केव साइड, प्रेशर इज एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट कॉन्वेक्स साइड। ये डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर मैंने डिस्कस भी किया ये, प्रेशर इज एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट कॉन्वेक्स साइड। अच्छा, यहाँ पे सेम रहेगा प्लेन सरफेस, बिकॉज ऑफ द प्लेन सरफेस प्रेशर इज एट सी इज इक्वल टू प्रेशर इज एट टी। ये रूल याद रखिए, आपको कैपिलरी राइज समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाटर जो है, जैसे ही मैंने वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब डाला, वाटर का लेवल जो ऊपर चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ जाएगा, आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए, वापस मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मेरा बीकर है और इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला, थोड़ा सा मोटा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, जैसे मैंने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाला तो मेनिस्कस मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा, मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। बट ऑब्वियस सी बात है कि पानी का लेवल जो है ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे, इन दिस केस प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। यहां पे इन दिस केस प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। देखो, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी, ये रूल याद रखो, प्रेशर इज कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट कॉन्वेक्स साइड। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रेशर इज एट ए इज इक्वल टू प्रेशर इज एट सी? देखो, याद रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ए पे जो प्रेशर लग रहा है और सी पे प्रेशर लग रहा है, दोनों पे लगने वाला प्रेशर सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज एट ए एंड प्रेशर इज एट सी? ओके, तो प्रेशर इज एट ए एंड प्रेशर इज एट सी इज ऑलवेज इक्वल। दूसरा ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज एट सी इज इक्वल टू प्रेशर इज एट डी? देखो, है ना, प्रेशर इज एट सी इज इक्वल टू प्रेशर इज एट डी। ये प्लेन सरफेस होने की वजह से सी और डी पे इक्वल प्रेशर लगेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर।
क्यों इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है? कि ये लिक्विड के नीचे है, ये लिक्विड के ऊपर है। अच्छा, ये लिक्विड के जस्ट अबव है और ये लिक्विड के जस्ट बिलो है, ये जस्ट अबव जस्ट बिलो, तो दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये सेम है। अब यहाँ पे देखिए, ए सेम, सी सेम, डी सेम, यहाँ पे देखिए ए सेम, सी सेम, डी सेम, बी बेचारा छोटा, देखो बी क्या हो गया, छोटा। सब्स्टिट्यूट करके देखो, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। अच्छा, पी ए किसके इक्वल है? पी सी के। और पी सी किसके इक्वल है? पी डी के। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी डी? लुक एट दिस, पी ए इक्वल्स टू पी सी एंड पी सी इक्वल्स टू पी डी। तो पी ए इक्वल्स टू पी डी, अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी ए इज ग्रेटर देन पी डी, सॉरी पी डी इज ग्रेटर देन पी बी। पीडी का प्रेशर, सॉरी पीडी का प्रेशर जो है ज्यादा है कंपैरेटिवली बी के। पीडी का प्रेशर देखो यहाँ पे लॉजिकली देखिए क्या हो रहा है, पीडी इज ग्रेटर देन पीबी, पीडी इज ग्रेटर देन पीबी। ऐसा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लिक्विड जो है अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब डालेंगे लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, है ना। क्यों राइज होता है? क्योंकि यहाँ पे अभी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है? आंसर सुनिए, ये पॉइंट डी यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे। अगर आप देख सकेंगे तो नीचे से जो बी की हाइट है, यहाँ से जो बी की हाइट है, पॉइंट बी की हाइट, और यहाँ से डी की हाइट, दोनों की हाइट सेम है। देखिए यहाँ से पॉइंट बी की हाइट यहाँ से और पॉइंट डी की हाइट, दोनों की हाइट सेम है। और लिक्विड का एक रूल है, क्या लिक्विड का रूल? प्रेशर इज एट सेम लेवल, प्रेशर इज एट सेम, प्रेशर इज एट सेम लेवल, प्रेशर इज सेम। एग्जांपल देके बताऊं मैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा बीकर है, बीकर में मेरा पानी है, यहाँ सपोज कर लीजिए ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर है। तो इस लेवल पे लगने वाला प्रेशर, इस लेवल पे लगने वाला प्रेशर, हर जगह प्रेशर मेरा क्या होगा? सेम होगा। अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे भी हर जगह लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। सपोज कर लीजिए यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1 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 P1, हर जगह P1 लगेगा। अच्छा, इस लेवल पे जो प्रेशर लगेगा वो पिछले वाले से तो डिफरेंट होगा, लेकिन ये पूरे लेवल पे सेम रहेगा। यहाँ पे सपोज कर लीजिए P2, ये भी P2 और ये भी P2 और यहाँ भी P2, तो पूरे सेम लेवल पे प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी D की हाइट जो है नीचे से सपोज कर लीजिए जो भी है, और B की हाइट, दोनों सेम हाइट पे है। अगर दोनों सेम हाइट पे हैं तो मेरा PB इक्वल्स टू PD इक्वल मेरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं, देखिए PD इज ग्रेटर देन PB, लेकिन अपना प्रेशर का रूल क्या बोलता है? प्रेशर इज एट सेम लेवल, प्रेशर हैज टू बी द सेम। तो यहाँ पे ये जो हाइट पे है, ये जो हाइट पे, दोनों सेम हाइट पे है, तो इन पे लगने वाला प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कैसे प्रेशर सेम हो जाएगा? PB इक्वल्स टू PD, ये मेरा सेम होना चाहिए। PB इक्वल्स टू PD, ये मेरा सेम होना चाहिए। अच्छा, अब ये सेम होने के लिए, ये सेम होने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है ना। ये दोनों प्रेशर इज एट B एंड प्रेशर इज एट D सेम होने के लिए मेरे पास दो पॉइंट है। या तो D को कम कर दो, देखो D को कम कर दो तो B के इक्वल हो जाएगा, या तो B को बढ़ा दो। दो ऑप्शन है आपके पास, D को कम कर दो या तो B को बढ़ा दो। अच्छा, D को हम कम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि D के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो लगने वाला ही है, तो D को हम कम कर नहीं सकते। क्या कर सकते? B को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? B को बढ़ाएंगे। प्रेशर इज एट B शुड बी इंक्रीजेस। अब इसको बढ़ाने के भी दो तरीके, प्रेशर इज एट B बढ़ाने के भी दो तरीके, दो तरीकों से ये बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? या तो ऊपर से पानी डाल दो या तो नीचे से। अब ऊपर से पानी मतलब देखो यहाँ पे पानी डाल दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अरे बाबा, आप अपने सर पे कोई सामान रख लो, एक अटैची लेके रख लो, बैग लेके रख लो, तो अपने आपके सर पे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऊपर से पानी आएगा ना तो B के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, ऊपर से तो पानी आ नहीं सकता, ऊपर से पानी आ नहीं सकता, तो पानी आने का दूसरा रास्ता कौन सा बचा आपके पास? पानी जाने का दूसरा रास्ता आपके पास बचा ये वाला। पानी जो है नीचे से यहाँ पे ऊपर जाना चालू करेगा, नीचे जाना चालू करेगा, नीचे से पानी जाना चालू करेगा। अच्छा, नीचे से पानी कैसे जा रहा है? यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और यहाँ पे भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ये इसको क्या कर रहा है? ऐसे पुश कर रहा है। देखो ऐसे पुश कर रहा है, यहाँ पे ऐसे पुश करते जा रहा है, और जैसे ये पुश कर रहा है पानी इसके अंदर जाते जा रहा है, पानी इसके अंदर जा रहा है, कैपिलरी ट्यूब के जा रहा है। और कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाते 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 एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद, एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा? यहां तक पहुंच जाएगा, पानी जो है यहां तक पहुंच जाएगा। कब तक ये पानी, कब तक ये मेरा पानी ऊपर चढ़ता जाएगा? जब तक प्रेशर इज एट B एंड प्रेशर इक्वल्स टू D सेम नहीं हो जाता।
जैसे ही मेरा बी और डी का प्रेशर सेम हो जाएगा, पानी यहाँ पे जाके रुक जाएगा, एंड दैट इज व्हाई लिक्विड राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसी की वजह से कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, पानी का लेवल जो है राइज होते जाता है। कैसे होते जाता है, प्रेशर इज एट बी इज लेस देन प्रेशर इज एट डी, प्रेशर इज एट डी क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब इसको कम नहीं कर सकते, बी को बढ़ाना पड़ेगा। बी को बढ़ाने के लिए ऊपर से पानी डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से पानी डाल नहीं सकते, तो नीचे से पानी जाना चालू करेगा। नीचे से पानी क्यों जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे इसको पुश कर रहा है, और जैसे इसको पुश कर रहा है ये पानी जो है अंदर ऊपर चलता जाएगा, और जैसे ये पानी मेरा ऊपर चढ़ता जाएगा वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी कॉल्ड कैपिलरी राइज। इसी को बोला जाता है कैपिलरी राइज। ये लेवल जो है लिक्विड का देखो ऊपर तक चढ़ते जा रहा है, मेरा लिक्विड का लेवल जो है ऊपर तक चढ़ते जा रहा है। कब तक चढ़ेगा, जब तक मेरा बी और डी का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा बी और डी का प्रेशर सेम हो जाएगा, ये मेरा लिक्विड राइज रुक जाएगा और वहां पे एक सर्टेन हाइट एच तक पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। ओके, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैपिलरी राइज होता क्यों है। अंडरस्टूड? दिस इज द थियरी बिहाइंड दिस। एकदम प्योर, एकदम सिंपल शॉर्ट, एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया। आपकी बुक में कैपिलरी राइज को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, कैपिलरी फॉल को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये कैपिलरी राइज को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। ये समझ में आ गया तो कैपिलरी फॉल भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया कि कैपिलरी राइज क्यों होता है। कैपिलरी राइज मतलब उसके अंदर पानी का लेवल राइज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है, और जैसे ही दबा रहा है ये मेरा ऊपर चढ़ते जा रहा है, एंड दिस इज हाउ कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज टेक प्लेस। ओके, स्क्रीनशॉट अगर आपको कुछ लिखना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ले लीजिए। ओके, सो 1 2 3। ओके, इसको रफ करते हैं, दूसरा एक्शन समझते हैं हम लोग, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल क्या होता है, ये काफी इजी है। जैसा कि हम लोग ने किया था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एक डेरिवेशन हम लोग ने डिराइव किया था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अगर आपको याद होगा तो प्रेशर का डेफिनेशन आया था, सॉरी प्रेशर का वैल्यू आया था P इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी एंड हाइट। ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला। अच्छा, इस बीकर में मैंने अभी इस टाइम लिया हुआ है मर्क्यूरी। पिछली बार हमने लिया हुआ था पानी, इस बार लिया हुआ मर्क्यूरी। तो अब मर्क्यूरी ये सर्टेन हाइट एच तक क्या हो जाएगा, ये डिप्रेस हो जाएगा। मेनिस्कस आपको ध्यान में रखिए, मेनिस्कस यहाँ का आपको बनाना है कॉन्वेक्स। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे लेवल डिप्रेस होता है। तो इसको समझने के लिए वही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले ये रहा मर्क्यूरी, और ये रहा मेरा मर्क्यूरी और इसका लेवल। कैपिलरी ट्यूब डाला मैंने इनिशियली, लेट्स से ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ओके, अब यही रूल आप वापस याद रखिए। क्या है ये रूल, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। तो इस साइड भी देख सकते हैं कि पीबी का प्रेशर जो है, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। मैंने बोला था ऊपर से देखेंगे तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, कॉनकेव, और नीचे से देखूंगा तो मेरे को क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो ये जो रूल है, प्रेशर इज एट कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट कॉन्वेक्स साइड, ये आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये कॉनकेव साइड है, और ऊपर से देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स साइड है। तो प्रेशर इज एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट ए। प्रेशर इज एट सी इक्वल्स टू प्रेशर इज एट डी। प्रेशर इज एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर इज एट डी, सेम ही रहने वाला है। ओके, अच्छा ए और सी मेरा सेम ही रहेगा, प्रेशर इज एट ए इज इक्वल टू प्रेशर इज एट सी, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है मेरा। अब दोनों पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। दोनों पे क्या लग रहा है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अच्छा, बी और डी मेरे इक्वल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे मेरे इक्वल, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीबी इज ग्रेटर देन पीए, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। अच्छा, पीए किसके इक्वल है, पीसी के, और पीसी किसके इक्वल है, पीडी के। क्या मैं बोल सकता हूँ पीबी इज ग्रेटर देन पीडी? Look at this,
पीबी इज ग्रेटर देन पीडी, पीबी का प्रेशर जो है यहाँ पीडी के कंपेरेटिवली ज्यादा है, ये ज्यादा है, पीबी का प्रेशर जो है डी से कंपेरेटिवली ज्यादा है। लेकिन मैंने अभी बताया कि प्रेशर इज एट डी एंड प्रेशर इज एट बी, सेम होना चाहिए। क्यों? प्रेशर इज एट सेम लेवल, प्रेशर हैज टू बी द सेम, सेम लेवल पे प्रेशर मेरा सेम होता है। इस लेवल पे मेरा प्रेशर हर एक पॉइंट पे प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लिक्विड के दूसरे लेवल पे प्रेशर मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे P1 है तो ये भी P1 और ये भी P1, यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे भी P2 और यहाँ पे भी P2। एक लेवल पे प्रेशर मेरा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी प्रेशर मेरा सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों बिलो द हाइट्स यहाँ से क्या है, मेरे सेम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होगा, वापस से बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, डी को जो है कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, डी पे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो डी को छू नहीं सकते। अब बी को क्या करना है, कम करना है। अब बी का प्रेशर कुछ इस तरीके से कम होगा। कैसे कम होगा बी का प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। अच्छा, जैसे ही मेरा हाइट डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मेरा हाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे मेरा हाइट डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कैपिलरी फॉल में जब हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं और मर्क्यूरी में अपना कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, लिक्विड का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है। क्यों नीचे दब जाता है? क्योंकि जैसे ही मेरी हाइट कम होगी प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे मेरा प्रेशर कम हो जाएगा दोनों का प्रेशर जो है सेम हो जाएगा और मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इस कंडीशन पे लिक्विड मेरा जो है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और जैसे यहाँ पे आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन में उसको आने के लिए अपनी हाइट को कंप्रेस करना पड़ेगा, अपनी हाइट को दबाना पड़ेगा। जैसे अपनी हाइट को दबाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ कैपिलरी फॉल टेक प्लेस। ओके, अगर आपको कैपिलरी राइज समझ में आ गया होगा तो कैपिलरी फॉल आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं रफ करता हूं। अब इसके बाद समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। दो चीजें हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल में, दो चीजें हैं। एक प्रेशर की वजह से हो रहा है और एक फोर्स की वजह से हो रहा है। एक प्रेशर की वजह से हो रहा है और एक फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके, आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर का क्या रोल है इसमें। कैपिलरी राइज में प्रेशर का क्या रोल है, किस तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला होता है, किस तरीके से प्रेशर जो है डिराइव होता है। ओके, तो सबसे पहला है अपना कैपिलरी एक्शन में यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से किस तरीके से कैपिलरी एक्शन होता है, इसको समझने के लिए मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा आराम से। ये मेरा वही बीकर में मैंने पानी भरा, ये रहा मेरा पानी, इसमें कैपिलरी ट्यूब डाला है। कैपिलरी ट्यूब डालते ही मेरा जो है लिक्विड का लेवल थोड़ा सा प्रोमिनेंट बना रहा हूं, एक सर्टेन हाइट एच तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक सर्टेन हाइट एच तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको याद होगा, अच्छा क्या बताया था मैंने, ये मेरा ए है और ये है मेरा बी। सो प्रेशर इज एट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। काफी कवो की आवाज आ रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है लेवल क्या है मेरा, इंक्रीज हो गया। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। यहाँ पे देखिए अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से हमने डिराइव किया था। तो अंदर का प्रेशर जो है बाहर की तुलना में ज्यादा होता है, अंदर का प्रेशर जो है बाहर की तुलना में ज्यादा होता है। अगर इसको डेरिवेशन हम लोग ने डिराइव किया था तो कुछ इस तरीके का डेरिवेशन हम लोग ने डिराइव किया हुआ था। प्रेशर इज इनसाइड माइनस प्रेशर इज एट आउटसाइड इज इक्वल्स टू 2t by r, where t is equals to surface tension and r is the radius of meniscus। r is the radius of meniscus। देखिए सपोज ये मेनिस्कस है ना मेरा, अगर ये मेनिस्कस को मैं कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ करूं, इस मेनिस्कस को अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा मेरा रेडियस, ये r मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो वैसे ही कुछ इस तरीके का अगर यही लॉजिक में अप्लाई करूं, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा था B, और यहाँ पे प्रेशर कौन सा, अभी यहाँ पे ये मेरा A था लेकिन अभी चढ़ के यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, देखो
मैंने क्या बोला था, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस है ना, ए के पास प्रेशर ज्यादा है और बी, ए के पास प्रेशर जो है ज्यादा है, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 2T बाय आर, है ना, प्रेशर डिफरेंस। पी ए के पास पीबी से ज्यादा प्रेशर, कितना ज्यादा है, 2T बाय आर। ये हम लोग ने पिछले डेरिवेशन में डिराइव किया हुआ है, 2T बाय टी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, ये पी ए माइनस पीबी, पी ए माइनस पीबी, ये क्या है, मेरा प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी, प्रेशर इज एट ए इज प्रेशर इज एट बी। ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। अच्छा, कितना प्रेशर डिफरेंस है, पानी तो यहां तक आ गया, अब मेरा ए पॉइंट यहां पे था, अब ए पॉइंट चढ़ के मेरा यहां पे आ गया, तो मतलब यहां पे क्या हो गया यार, अब पॉइंट बी मेरा यहाँ पे, अब ए यहाँ पे, मतलब ए और बी के बीच में इतना पानी आ गया। इतना पानी जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इतना पानी जो है, इतना पानी का जो प्रेशर है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, प्रेशर इज एट ए एंड प्रेशर इज एट बी, प्रेशर इज एट ए एंड प्रेशर इज एट बी, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी, तो ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, ये मेरा ए का पॉइंट जैसे ऊपर चला गया, इतने में पानी भर गया। अब इस पानी की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या होता है पानी का प्रेशर क्रिएट होने का कारण, सॉरी इक्वेशन, रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T बाई आर, रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T बाई आर। देखो इसी को कॉम्पनसेट कर रहा है ना, इतना पानी चढ़ने के बाद इसी को कॉम्पनसेट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू रो जी एच इज इक्वल्स टू 2T बाई आर। अच्छा, कितने हाइट तक चढ़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कितनी हाइट तक चढ़ने वाला है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एच को ऐसे ही रहने दो, 2T आर रो जी, ये हो जाएगा मेरा हाइट का फॉर्मूला। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट हाइट। ये कितने लेवल तक चढ़ेगा, ये कितने लेवल तक चढ़ेगा, ये मुझे इस हाइट के फॉर्मूले से पता चलेगा। ओके, फिर से देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। जो यहाँ पे देखिए, यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस, पानी जो है मेरा ऊपर चढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है वो देखते हैं। तो हम लोग ने डिस्कस किया था, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी, प्रेशर इज एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इज एट बी। हम लोग ने पिछले लेक्चर में ही डिराइव किया था कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2T बाई आर, पी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, अंदर का प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो ऐसे यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपके, मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए, मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए है, मेरे पास आपसे कितना रुपया ज्यादा है, कैसे पता करेंगे, 100 माइनस 50, तो वैसे ऊपर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है कैसे मालूम पड़ा, यहाँ का प्रेशर पीबी और यहाँ का प्रेशर ए, अब यहाँ के बीच में, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इतने के बीच में पानी आ चुका है। अब ये पानी का प्रेशर जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इतने के बीच में पानी आ चुका है और यही पानी जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। क्या प्रेशर का फॉर्मूला, रो जी एच, रो जी एच इज इक्वल टू 2T बाई आर। मुझे एच फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है, कितने हाइट तक मेरा लिक्विड का लेवल जो चढ़ने वाला है, तो एच इक्वल्स टू 2T अपॉन आर रो जी, वेयर T इज व्हाट, सरफेस टेंशन, थोड़ा सा और बाकी है अभी इसमें, R इज व्हाट, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ओके, आइए थोड़ा इसको और एलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। ये मेरा क्या था, कैपिलरी ट्यूब, थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूं मैं, प्रोमिनेंट बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये मेरा मेनिस्कस है, ये मेरा क्या है, मेनिस्कस। अच्छा, ये मेनिस्कस को अगर मैं ऐसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरीके से मेरा मेनिस्कस बनेगा सर्कुलर शेप में। अच्छा, दिस इज माय सेंटर, दिस इज माय सेंटर। अच्छा, ये रहा मेरा सेंटर से आर, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस, मैंने रेडियस ऑफ मेनिस्कस मैंने क्या लिया हुआ, आर लिया हुआ, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, दिस विल बी माय आर, क्यों, दिस इज माय रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, ये हाइट क्या होगी, ये हाइट देखिए, ये मैंने लिया हुआ है स्मॉल आर, तो दूसरे पेन से ले देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इसका मैंने क्या लिया हुआ है, रेडियस ऑफ आर। अच्छा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिफरेंस है, क्या है, ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ ट्यूब है। ये जो कैपिलरी ट्यूब लिया हुआ ना आप लोगों ने,
ये स्मॉल आर उसका रेडियस है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बोला, ये जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और ये जो स्मॉल आर है ना, ये रेडियस ऑफ ट्यूब, ये जो आप लोग ने कैपिलरी ट्यूब लिया हुआ है, ये आर है। अच्छा, ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये मेरा, तो ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है मेरा, आर, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा, आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा। आइए सब्स्टिट्यूट करके देखिए यहाँ पे, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, h इज इक्वल्स टू 2t, ये r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, r अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, रो जी, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, r रो जी कॉस थीटा। तो ये h का दो फॉर्मूला बनता है। कौन से वो दो फॉर्मूले, एक है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और यहाँ पे जो ये r है ये है मेरा रेडियस ऑफ ट्यूब। याद रखिए, दिस इज हाउ यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस टू कैलकुलेट लिक्विड राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में कैसे मेरा लिक्विड राइज होता है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट h इक्वल्स टू 2t अपॉन cos थीटा r रो g। ओके, सो प्रेशर डिफरेंस मैंने फाइंड आउट किया, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2t बाय r, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2t बाय r। यहाँ पे a और b के बीच में कितना प्रेशर है, इतने पानी का प्रेशर है। अब ये पानी का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, h इज इक्वल्स टू 2t अपॉन r रो जी। इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, इस मेनिस्कस को मैंने बाहर निकाला, तो सर्कल बन रहा है, तो मेनिस्कस का रेडियस मैंने r लिया हुआ है, रेडियस का मेनिस्कस का मेनिस्कस का रेडियस मैंने क्या लिया, r लिया हुआ है, कैपिटल R। स्मॉल r मैंने क्या लिया हुआ है, स्मॉल r मैंने लिया हुआ है रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। अब रेडियस ऑफ ट्यूब मैंने जब लिया तो यहाँ पे मैंने cos थीटा निकाला, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट स्मॉल r कैपिटल R, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, r अपॉन cos थीटा। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया r के प्लेस पे, r अपॉन cos थीटा, r अपॉन cos थीटा ऊपर चल, सो दिस इज हाउ h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। अगर आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर आपको रेडियस ऑफ ट्यूब दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाइए, टू कैलकुलेट द हाइट, कितनी हाइट तक चढ़ता है और कितनी हाइट तक ये मेरा डिप्रेस होता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लिखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, जैसा मैंने लिखा हुआ अगर उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 2 मिनट का 3 सेकेंड में पॉज देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ओके, 1 2 3। तो अभी दूसरा मेथड है फाइंड आउट करने का, यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस। सॉरी, ये तो पहला था यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस, दूसरा है यूजिंग अ फोर्स। फोर्स की वजह से इस तरीके से ऊपर आता है, फोर्स की वजह से ये कैसे ऊपर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, सरफेस टेंशन का जब फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये आपको लाइन हमेशा याद रखनी है, द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। फिर से बता देता हूँ मैं, सपोज कर लीजिए ये मेरा वाटर सरफेस है, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को टेंजेंशियली खींच रहे हैं। कैसे चेन होता है ना, एक चेन एक कड़ी दूसरे कड़ी को देखो ऐसे खींचते रहती है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंशियली खींच रहे हैं। तो टेंजेंशियली खींचने का मतलब है कि सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल। ये लाइन आप याद रखिए इसको समझने के लिए, अगर ये समझ में आ जाएगा तो एक्चुअली 4 मार्क के लिए आता है कैपिलरी रिएक्शन, 4 मार्क के लिए आता है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले अभी ये जो डेरिवेशन डिराइव किया था यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस, इसका फॉर्मूला आया था h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा, सॉरी 2t अपॉन r रो g, ये आया था 2t अपॉन r रो g। अच्छा, यहां पहुंचू, यहां पे देखो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यहां पे जो r है दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है,
मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मीनिंग क्या होता है इसका, कि सपोज कर लीजिए ये बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है और इस बीकर में ये जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर का लेवल जो है यहाँ तक चढ़ गया, एक हाइट h तक क्या हो गया, वाटर का लेवल जो है चढ़ गया। यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है, और वाटर का लेवल जो है ऊपर तक चढ़ गया। क्या होगा बच्चों, यहाँ तक लेवल चढ़ा है, लेकिन अगर मैं यहीं से काट दूं, अगर मैं यहीं से कैपिलरी ट्यूब को काट दिया, कैंची लिया और मैंने बीच में से काट दिया, तो आप लोग के दिमाग में क्या आंसर आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से बीच में से कैपिलरी ट्यूब को काट दिया, क्या होगा, आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे अगर बीच में से अगर कैपिलरी ट्यूब को काट दूंगा तो ये पानी जो है ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना। आप लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से इसको काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है मेरा ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल गलत आंसर आपका, ये आंसर जो है आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए हाइट h थी, मैंने बीच में से काट दिया, मतलब हाइट जो है मेरी थोड़ी छोटी हो गई, तो यहाँ पे जो मेनिस्कस है ना, मेनिस्कस का रेडियस, यहाँ पे देखो ऐसा था ना, मेनिस्कस कुछ इस तरीके का था। अगर मेरी हाइट छोटी होगी तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है मेरा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का था तो मेनिस्कस मेरा ऐसा फैलने का ट्राई करेगा, ऐसे फैलने का ट्राई करेगा। देखो हाइट जो है मेरी छोटी हो गई, तो आर क्या था मेरा, कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ मेनिस्कस देखो मेरा ऐसे था, इस तरीके का रेडियस ऑफ मेनिस्कस था। हाइट छोटी होगी तो ये अपने आप को फैलाने का ट्राई करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। आंसर में रहेगा ओवरफ्लो कर रहा है, आप ओवरफ्लो मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता है, ये अपने मेनिस्कस का जो रेडियस होता है उसको एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूजिंग अ फोर्स की वजह से भी किस तरीके से मेरा जो है लिक्विड राइज होता है। दूसरा है यूजिंग फोर्स। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा बीकर है, बार बार मेरे को बीकर ही ड्रॉ करना पड़ता है। बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है। ओके, ये मेरा कैपिलरी ट्यूब है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो आपको समझ में आए। ओके, पानी है ना, कुछ इस तरीके का मेनिस्कस बनता है। जैसे देखो आप लोग ने टाइट्रेशन वगैरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, है ना। टाइट्रेशन का जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप देखिए पानी जब डालते हैं तो कुछ इस तरीके का मेनिस्कस बनता है, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, है ना, ये हेमिस्फीयर। अच्छा, इसमें पानी नहीं होता है, इसके अंदर जो है पानी नहीं होता है। पानी कहाँ पे होता है, उसके नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से, है ना, ये पूरा पानी भरा होता है। हेमिस्फीयर के अंदर पानी नहीं रहता है, आप डायग्राम ड्रॉ करते टाइम केयरफुल रहना, हेमिस्फीयर के अंदर पानी नहीं रहेगा। ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा क्या है, लिक्विड पूरा भरा पड़ा है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला है, कैपिलरी ट्यूब डाला। इसके अंदर मैंने क्या डाला, कैपिलरी ट्यूब डाला। अब जैसे मैंने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाला, पानी का लेवल जो है ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ मेरा मेनिस्कस जो है इस तरीके का बनेगा। अच्छा, मेरा कैपिलरी ट्यूब कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है। कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे। अच्छा, ये मेरा जो हेमिस्फीयर बना है कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसको अगर मैं बाहर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का मेरा हेमिस्फीयर बना है। ओके, ट्यूब के सिलेंड्रिकल चारों ओर देखो, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये मेरा वाटर सरफेस है, ये मेरा वाटर सरफेस है, मतलब यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे देखो, ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनके बीच में क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा रहेगा, टेंजेंशियली। देखो मैंने अभी बताया था, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा रहेगा, टेंजेंशियली। तो इफ दिस इज माय थीटा, सो दिस इज माय थीटा। देखो यहाँ पे थीटा है, थीटा एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, टी एंड टी, है ना। सरफेस टेंशन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियली, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अंदर है सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये जो मेरा सिलेंडर है वो चारों ओर है, मतलब अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक एक्शन कर रहा है, तो बदले में ये भी रिएक्शन देगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में।
देखो ये मेरा वाटर सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन का एक फोर्स क्रिएट हुआ, और सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे था, टेंजेंशियली, तो मैंने टेंजेंशियली ड्रॉ किया, एंड दिस इज माय एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस थीटा एंड दिस थीटा इज माय एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ये मेरा सरफेस टेंशन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जो वॉल है इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरा टी अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी मेरा एक फोर्स लगेगा, और यहाँ पे भी एक मेरा फोर्स लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एफ टी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, एंड दिस इज माय थीटा, सो दिस इज आल्सो माय थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। देखो, इक्वल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अच्छा, अब मैं एफ टी कॉस थीटा को क्या करता हूँ, दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूँ। तो ये होगा मेरा एफ टी कॉस थीटा, एंड दिस विल बी माय एफ टी साइन थीटा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एफ टी कॉस थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ टी साइन थीटा। अगर आप देख सकते हैं तो एफ टी साइन थीटा देखो अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर कौन सा बच रहा है, एफ टी कॉस थीटा। मतलब ये जो एफ टी कॉस थीटा है, एफ टी कॉस थीटा, ये हेमिस्फीयर के हर एक पॉइंट पे लगेगा। देखो, हेमिस्फीयर जो ये मेरा ऊपर का सरफेस है, ये हर एक पॉइंट पे लग रहा है। देखो, एफ टी कॉस थीटा मेरा यहाँ पे भी लग रहा है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो, हर एक पॉइंट पे देखो मेरा एफ टी कॉस थीटा लगेगा, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, ऐसे पूरा हर एक डायरेक्शन में लगेगा, पूरे डायरेक्शन में लगेगा। और जैसे ये पूरे डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एफ टी कॉस थीटा मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एफ टी कॉस थीटा मेरा कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एफ टी कॉस थीटा। और यही एफ टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, वाटर के लेवल को ऊपर 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 खींचते आ रहा है। कहां तक, टिल इट रीचेज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टिल इट रीचेज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप सोच रहे थे ना कि पानी जो है मेरा ऊपर कैसे चढ़ रहा है, ये पानी जो है ये हेमिस्फीयर के ऊपर जो एफ टी कॉस थीटा लग रहा है, हर एक पॉइंट पे लग रहा है, हर एक पॉइंट पे लग रहा है एफ टी कॉस थीटा। देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ टी कॉस थीटा इसको खींच रहा है, और जैसे ये ऊपर खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, पानी मेरा ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। कब तक चढ़ता जाएगा, टिल इट रीचेज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एक बार ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये मैं यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मेनिस्कस बन जाएगा, और मेरा वाटर का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ कैपिलरी एक्शन टेक प्लेस यूजिंग अ फोर्स। अच्छा, एक चीज हमें पता है, T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, T इज इक्वल्स टू F अपॉन L। तो F का फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा T का फॉर्मूला क्या बनेगा, T F यहाँ पे क्या है, F क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे F T cos थीटा है, F T cos थीटा अपॉन L। अच्छा, L मेरा यहाँ पे क्या है, 2 पाई r, L मेरा यहाँ पे क्या है, 2 पाई r। देखो, लेंथ मेरा क्या है हेमिस्फीयर का, अगर ये मेरा रेडियस है r, तो L मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई r, L मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई r। So what will be Ft, what will be, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मेरे को अलग लिखना चाहिए था, F अपॉन L ना। तो T मेरा क्या है, T मेरा क्या है, सरफेस टेंशन है, T cos थीटा है, सॉरी T मेरा क्या है, T cos थीटा। F क्या है मेरा, फोर्स, L मेरा क्या है, 2 पाई r। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू T cos थीटा इंटू 2 पाई r। देखिए, T की जगह T cos थीटा, क्योंकि ये T cos थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है ना, T cos थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है ना, तो T की जगह पे क्या आ जाएगा, T cos थीटा, F T इक्वल्स टू T cos थीटा। अच्छा, ये F अपवर्ड फोर्स है जो वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, जो मेरा वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, कौन सा फोर्स है, T cos थीटा इंटू 2 पाई। अच्छा, एक वाटर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे। अच्छा, नीचे फोर्स नहीं रहेगा, अगर नीचे मेरा डाउनवर्ड फोर्स नहीं रहेगा, ये लेवल तो मेरा ऊपर ही चढ़ता रहेगा ना, ये लेवल जो है मेरा ऊपर ही चढ़ता रहेगा, लेकिन नीचे एक फोर्स था, डाउनवर्ड फोर्स था, जो कि इसको बैलेंस करेगा, तो ही तो जाके ये रुकेगा, ये मेनिस्कस यहाँ पे आके। अगर ये नीचे वाला फोर्स नहीं रहता तो ये मेनिस्कस तो मेरा ऊपर ही चढ़ता जाता, ये मेनिस्कस जो है मेरा ऊपर ही चढ़ता जाता है, लेकिन नीचे वाला फोर्स जो है इसको बैलेंस करके रखा है। सो F डाउनवर्ड फोर्स क्या है, उसका फोर्स mg, F इज इक्वल्स टू mg डाउनवर्ड फोर्स, F इक्वल्स टू ma, एक ही प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इक्वल्स टू mg। अच्छा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो व्हाट इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हम लोग कभी भी लिक्विड में मास नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, डेंसिटी। सो F डाउन इज इक्वल्स टू, मास के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। देखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अच्छा, एक सर्टेन हाइट h तक ये मेरा चढ़ा हुआ है, एक सर्टेन हाइट h तक मेरा ये चढ़ा हुआ है, और इस सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका
पाई आर स्क्वायर एच जी। देखो ये दूसरा एफ डाउन का फोर्स मिलेगा। रो मैंने एज इट इज रखा, रो को मैंने क्या रखा, एज इट इज रखा हुआ है। अच्छा वी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के शेप का है, एट एच हाइट तक मेरा लिक्विड लेवल चढ़ा हुआ है, तो रो पाई आर स्क्वायर एच जी। अच्छा एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। क्यों बैलेंस किए हुए, देखो लिक्विड जो मेरा ऊपर चढ़े जा रहा है और ये मेरा डाउनवर्ड फोर्स कर रहा है। अच्छा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचने के बाद मेरा लिक्विड राइज जो है वो रुक गया, तो एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड, तो एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड। तो एफ अपवर्ड मेरे को क्या मिला है, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है मेरा, रो पाई आर स्क्वायर एच जी, रो पाई आर स्क्वायर एच जी। ठीक से लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके। टी कॉस थीटा मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे एच फाइंड आउट करना है। तो क्या कैंसिल होगा, पहले वो कैंसिल कर लेते, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2t cos थीटा, 2t cos थीटा इज इक्वल टू रो आर एच जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कितने हाइट तक चढ़ रही है, तो एच को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या बनेगा 2t cos थीटा अपॉन, देखिए ये जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया था, जो दूसरा डेरिवेशन हमने डिराइव किया था यही था। देखो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा r अपॉन r रो जी, where d is what surface tension, theta is what angle of contact, density is what वही वाटर की डेंसिटी, r is what radius of this capillary tube, and this is what g gravity. So this is what about the capillary action takes place using a force. आपको मैंने दोनों मेथड करके बता दिया, यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस एंड यूजिंग अ फोर्स। एकदम इजी लैंग्वेज में बताया है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा किस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है। ओके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए पॉज करके। ओके सो तो ये था मेरा सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 6। आज सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में। हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में मतलब मैंने बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रोस्टैटिक और सरफेस टेंशन और हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक हो चुका है, सरफेस टेंशन भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। काफी छोटा टॉपिक है, इजी है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप मिला के इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके थोड़ा सा कहीं कहीं पॉइंट जो है थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो इजी रहेगा। ओके तो सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक का भी करेंगे और हाइड्रोडायनामिक्स का भी सॉल्व करेंगे। पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अच्छा सरफेस टेंशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले एक नोट्स दूंगा। ओके आपके सामने एक बोर्ड पे नोट्स बना के दूंगा कि डिफरेंट टाइप की बॉडीज होती है, उन डिफरेंट टाइप की बॉडीज की एरिया भी होती है, और उस एरिया को सॉल्व करने के लिए कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, कहीं पे कुछ डिवाइड किया जाता है। तो उसका एक मैं अलग से सिनॉप्सिस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। मेक श्योर दैट आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। ओके सरफेस टेंशन के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा ईजी होगा वो। और एक दो आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि बबल और सोप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, शॉर्टकट तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा और डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो फिर मिलेंगे आपके साथ हाइड्रोडायनामिक्स के एक नए लेक्चर में, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 11th लेक्चर होगा और हाइड्रोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके